थर्ड क्वेश्चन, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। यहाँ फाइंड करना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कितना होगा। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होती है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होती है एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। प्राइम नंबर क्या होता है? कि ऐसा नंबर जो 1 से कटे और खुद से कटे है, यानी कि अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर क्या होता है? दो नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर देखेंगे 4 तो 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, यानी ये कंपोजिट नंबर हो गया। अभी दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले इसे हम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइज। तो 2 × 1 लिखेंगे इसको। 4 को लिखना होगा तो हम लोग 2 × 2 लिखेंगे। तो दोनों कॉमन क्या है? तो कॉमन 2 आ गया। तो बोल सकते हैं कि इसका एचसीएफ हो गया 2 हो गया। अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो जो कॉमन है उसको भी लिखना है और जो नहीं कॉमन है उसको भी लिख देना है। 2 × 1 तो 2 2 जा 4 हो गया, इसका एलसीएम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ p² q⁴, p⁴ एंड q⁴2। यानी ये दोनों का एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालना है। तो पहले हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। p² q⁴, ये p⁴2 है तो p × p 2 बार लिखना है, q⁴3 है तो q × q लिख देंगे। फिर p⁴ और q⁴2 को लिखना है। p⁴ है मतलब p 4 बार लिखना है, p × p × p × p q × q। अब देखना है कॉमन इसमें क्या आ रहा है। कॉमन p आ रहा है, ये p आ रहा है, फिर q, बस इतना ही कॉमन आ रहा है और कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो जो दोनों कॉमन मिलता है उसे क्या बोलते हैं? एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक p आया यहाँ से, इंटू एक p यहाँ से, इंटू एक q यहाँ से, एक q यहाँ से। तो हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर हो गया p⁴2 इंटू q⁴2। बट जब हमें एलसीएम निकालना होगा तो जो एचसीएफ आया है इसको सीधा लिख देना है इस तरह से। इसके बाद जो जिसका पेयर नहीं आया उसको भी साथ में लिख देंगे। तो क्यू था इंटू p × p। अब देखिए p कितना हो गया? p यहाँ 2 यहाँ था, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी p⁴4 हो गया। और q यहाँ 2 बार था, यहाँ 1 बार था, तो 2 + 1 3 हो गया। ये इंटू में पावर ऐड होता है तो q⁴3 हो गया। तो ये हो गया आपका एलसीएम हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एचसीएफ ऑफ p⁴2 q⁴4 एंड p⁵5 एंड q⁵3। सबसे पहले p⁵2 q⁵4 को लिखेंगे और इसे हम एक्सपेंड करेंगे। p × p इंटू q 4 बार है तो q × q लिखेंगे। अब नेक्स्ट है p⁵5 है इंटू q⁵3 है, तो p को लिखना है 5 बार, p × p इंटू p हो गया 5 बार, और q है 3 बार है तो q × q। अब निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा? तो दोनों में पेयर कौन मिल रहा है? एक p हो गया, 2 p हो गया, और तो p नहीं मिलेगा। q मिल सकता है 1 बार, 2 बार, 3 बार, और नहीं मिलेगा तो p लिखाएगा 2 बार, p × p, और q लिखेंगे 3 बार, q × q, यानी हो गया p⁵2 इंटू q⁵3। देखिए इस कैसे निकालने का एक और आसान तरीका है, यहाँ से भी देख सकते हैं हम लोग। यहाँ p⁵2 है, यहाँ p⁵5 है, तो दोनों कॉमन क्या है? तो p⁵2 कॉमन है क्योंकि इसके अंदर भी p 2 बार होगा और यहाँ भी p 2 बार है, तो p⁵2 हो गया। और यहाँ q⁵4 है
यहाँ क्यू का पावर 3 है, तो यहाँ भी 3 है। अब इसके अंदर भी, क्योंकि यहाँ पे क्यू का पावर 4 है, तो क्यू का पावर 3 तो इसमें होगा ही होगा। तो क्यू का पावर 3 और क्यू का पावर 3 यहाँ कॉमन आ गया, तो सीधा आंसर आ गया।